इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको क्या लगता है भारत पर कितना इम्पैक्ट होगा अमेरिकन इलेक्शन के आउटकम का? और इसी के साथ इंडेक्स लेवल पर देखिए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 8% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। क्या ये कंसोलिडेशन का फेज आपको लगता है कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? कितना समय लगेगा फिर एक बार 26,000 के पार निकलने में? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, क्या होता है कि कहीं पे भी अगर चुनाव होते हैं तो वहां पे अगर स्थिरता देखने को मिले जो वोटिंग सिस्टम है उसमें, और क्लियर कट अगर अगर रिजल्ट्स आते हैं कोई भी पार्टी का, चाहे वो ट्रम्प हो या फिर कमला हैरिस हो, तो फिर एक स्टेबिलिटी बाजार में आपको का देखने को मिलेगी। अब अगर यूएस में चुनाव अच्छी तरह खत्म होते हैं और से जिससे अभी तो देख के ये लग रहा है कि ट्रम्प साहब आने वाले हैं, और इनफैक्ट मैं भी ट्रम्प का ही सपोर्टर हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो क्लियर कट अगर जीतते हैं तो ये एक पॉजिटिव संकेत जाएगा वर्ल्ड ओवर में। देखिए, इसके एक दो कारण है। मेन कारण ये है कि जब लास्ट टाइम ट्रम्प थे तब आपको वर्ल्ड ऑर्डर एकदम पीसफुल था। बाइडेन के आने के बाद इमीडिएटली अफगानिस्तान में क्या हुआ सबको मालूम है, और उसके बाद में लगातार वर्ल्ड पीस है नहीं। और मुझे लगता है कि जब ट्रम्प थे तब बहुत ही ज्यादा एकदम पीसफुल सिचुएशन था, और हो सकता है कि वो वापस वैसा ही आगे अपने को देखने को मिले। तो इसके कारण कई कमोडिटी प्राइसेस है, क्रूड ऑयल है, ये सारे कंट्रोल में रह सकते हैं। हाँ, ट्रम्प ये मैं बोल रहा हूँ कि वो नेशनलिस्ट है, वो अमेरिका का पहले सोचेंगे। लेकिन हाँ, इंडिया के भी फ्रेंड है, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप क्योंकि अच्छा रहेगा, इसके लिए इंडियन मार्केट्स में उसको सल्यूट करेगा। लेकिन इंडियन मार्केट्स अभी जो गिरे हैं ये चुनाव को लेके नहीं गिरे, अमेरिकन चुनाव को लेके नहीं गिरे, ये गिरे खुद के वेट के कारण। इन द सेंस वैल्यूएशंस भारत में बहुत ज्यादा हो गए थे, और इसके कारण हमने एक करेक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट मिड एंड स्मॉल कैप में तो एक कार्नेज ही देखने को मिला। जब मैं बॉम्बे में था, मैं बहुत बार अपने सब अपने कलीग से भी बोल रहा था कि वैल्यूएशन ज्यादा है, तो इसके लिए आपको करेक्शन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखने को, और वो मिल गया। मुझे लगता है कि वापस जो पुराना हाई है 26,400, हो सकता है कि एक या दो क्वार्टर और लगे, मतलब 3 से लेके 6 महीने तक लगे, और ये एक रेंज में बाजार ट्रेड करने वाला है। क्योंकि इस बार अर्निंग्स बराबर नहीं आए, अब दिसंबर क्वार्टर में कैसे आते हैं वो देख के ही बाजार चलेगा। बिल्कुल, नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे और शायद 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं 24,400 के लेवल्स फिर एक बार पार करने में। लेकिन विवेक, अगला सवाल मेरा नतीजों को लेकर ही था। टाइटन के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए और मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर काफ़ी कमज़ोर थी। इनफैक्ट उन्होंने FY25 की गाइडेंस भी घटाई है, और टाइटन ही नहीं दूसरी कई कंजम्पशन कंपनियों ने भी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर चिंताएं जताई है। इस सेक्टर पर आपका क्या नज़रिया रहेगा, और क्या आपको लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन का थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, करीबन 3800 से लेके 3200 आ गया टाइटन। फिर भी इसका वैल्यूएशन एक्चुअली पहले था ये ट्रिपल पी में, मतलब ट्रिपल डिजिट के पी में, 100 के ऊपर। अभी भी ये 88 में चल रहा है। तो मतलब एक तो रिजल्ट ठीक ठाक, ठीक ठाक क्या, खराब ही बोलो आप। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आपको अच्छी नहीं दिख रहा है, मतलब सुनने को मिल रही है। तो इससे मुझे लगता है कि स्टॉक या तो एक रेंज में या फिर दबाव में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे अभी भी ज्यादा है। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि वैल्यूएशन के बलबूते ही ये सारा कुछ हो रहा है आज के दिन, और करेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स आप देखिए, आज से 10 साल बाद देखोगे तो आपको रिटर्न देके ही जाएगा टाइटन, मतलब ब्लू चिप कंपनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत ही महंगा है, और अगर करेक्शन आता है, ये अगर समझ लो अगर 2600 आता है तो मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल रहूंगा। 3200 में काफी कॉस्टली लग रहा है आज भी। से आईटी काउंटर्स पे राय लेना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से यूएस के इलेक्शंस है, बीच में हालांकि पिछले हफ्ते जब एक रावट ज़रूर हुई थी, तो एक तर्क ये भी बताया जा रहा था कि अगर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशंस को लेकर कुछ कड़े नियम किए जाएंगे। इससे लेकर आईटी कंपनीज पे थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। बट इतने करेक्शन के बाद, क्योंकि विवेक, एक तरफ नतीजे तो अच्छे आए,
स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं मार्केट की करेक्शन के साथ, तो आईटी में फिलहाल क्या नजरिया रखना चाहिए और यहाँ पर कौन से टॉप बेट्स रहेंगे? देखिए, अगर ट्रम्प आते हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक वो बोलते हैं ना जर्क जरूर लगने वाला है आईटी सेक्टर को, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन वीजा रूल स्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब एक बार का इम्पैक्ट पड़ेगा। वो हो सकता है कि सिर्फ 2-3 महीने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए इट इज फाइनली बिजनेस। और अगर कोई सही तरीके से मतलब ट्रम्प इज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन जो वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए अगर सही तरीके से आप अगर जाते हो और वीजा पे रिस्ट्रिक्शन जो पहले भी था जब वो थे, तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन हाँ, इलीगल इमिग्रेशन जरूर रुकेगा, वो एक इनडायरेक्टली अपने को हो सकता है कि फायदा भी हो। तो आईटी एज अ रिजल्ट मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में एक रिकवरी पाथ आपको देखने को मिले। और अगर वहां पे स्थिर सरकार आती है, इन द सेंस क्लियर कट विथ ज्यादा स्ट्रेंथ आते हैं, तो स्पेंडिंग पर्टिकुलरली बीएफएसआई सेक्टर में अगर यूएस में बढ़ता है तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो टीसीएस वगैरह है काफी काम बीएफएसआई में करती है। तो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा लॉन्गर टर्म के लिए, तो बाई ऑन एवरी डिप ही रहेगा ये। और ओवरऑल आईटी वन ऑफ द माई मतलब मेरा फेवरेट सेक्टर आज के। ओवरऑल आईटी फेवरेट सेक्टर बन चुका है और साथ ही साथ पॉजिटिव नज़रिया है। हालांकि छोटे मोटे ब्लिप्स ज़रूर आ सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए, पर ओवरऑल आज देखें तो शायद आज आईटी का दिन भी हो, क्योंकि टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स जो हैं एक मजबूत शुरुआत की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। पर चलिए इस बीच स्वागत करते हैं सोनी पटनायक का भी। सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सबसे पहले तो आज अपना व्यू बताइए, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं वो भी शेयर कीजिए सोनी। जी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। और मुझे लगता है कि निफ्टी में 24,000 लेवल काफी अच्छे से डिफेंड हो रहा था क्लोजिंग बेसिस पे। पिछले 2 दिन पे जितना भी हमको एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला, बट क्लोजिंग 24,000 सपोर्ट डिफेंड हो रहा था। सो वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे 24,500 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव 24,800 25,000 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा, इंट्राडे के लिए नहीं। इंट्राडे में कहीं ना कहीं 24,500 तक एक बार रेजिस्टेंस दे सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी नेक्स्ट जो उसका रेजिस्टेंस रहेगा वो टुवर्ड्स 53,000 लेवल पे रहेगा। कॉल राइटर्स जो है अपने पोजीशन से हटके 52,000 से एग्जिट लेकर वो 53,500 पे अभी जाके प्लेस हो रहा है। सो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 51,000 सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, डिफेंड कर रहा था क्लोजिंग बेसिस पे, वो इंपॉर्टेंट था जानने के लिए। और मुझे लगता है कि नवंबर सीरीज के लिए कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 53,500 प्लस लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है, तो ये भी पोजिशनल प्ले रहेगा। मुझे लगता है कि दोनों इंडिसेस में लॉन्ग्स की तरफ होल्ड कर सकते हैं, बट पोजीशन हेज करते हुए चलिए, पुट ऑप्शन के बाई के माध्यम से। प्लेन यहाँ पे अग्रेसिव बाई के तरफ से मत रहिए, पोजीशन हेज करते हुए चलिए। बिल्कुल सोनी, आपने सही कहा, बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है और वो बैंक निफ्टी ही था जिसकी अगुवाई में कल निफ्टी भी चल पड़ा। लेकिन तैयार हो जाइए स्ट्रांग वॉलेटिलिटी के लिए। जी हाँ, वॉलेटिलिटी इस वक्त अगर आप देखेंगे प्री ओपन में बाजार जो है हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते के बीचों बीच हम खड़े हैं। 2 ट्रेडिंग सेशन को याद कीजिएगा तो सोमवार का सेशन बिकवाली भरा रहा। कल के सेशन में शुरुआत जो है गिरावट के साथ हुई, गिरावट हावी हुई और सेकेंड हाफ में हमने देखा कि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी चल पड़ा और चौतरफा मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला। बैंक निफ्टी